बहुत सारे ऐसे बिलर हैं, जैसे मान लीजिए कि एचडीएफसी में आईसीआईसीआई का हो रहा है, लेकिन एचडीएफसी में अरे सॉरी फास्टैग में एचडीएफसी का हो रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई का नहीं हो रहा है। आईसीआईसीआई का नहीं हो रहा है, लेकिन आईडीएफसी का हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन सिर्फ सर इतना सा है कि वो जो बिलर है, पर्टिकुलर बिलर अपने बीबीपीएस पोर्टल पे 22,000 बिलर है, वो बिलर कभी कभी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। सीधी सी ये प्रॉब्लम है। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अभी क्या है, अपने पास एक एपीआई थी, अब हम लोग उसको 3 एपीआई लेके आ रहे हैं। अगर एक एपीआई में ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो कस्टमर को पता नहीं चलेगा, वो रिक्वेस्ट दूसरे एपीआई के पास भेजेगा सर्वर तुरंत। तो इससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम अगर किसी पर्टिकुलर एपीआई में आ रही है तो वो दूसरे एपीआई के थ्रू ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अभी तक ये प्रॉब्लम थी, और ये हमारी ही प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे हम जैसी, जो जो डायरेक्ट सेलिंग कर लीजिए, या जो जो इस तरह के ट्रांजेक्शन अभी नई नई कंपनियां करा रही हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। फोन पे, गूगल पे और जो बड़ी कंपनियां, उनको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती कि उनके पास शायद सैकड़ों एपीआई होंगे, मल्टीपल एपीआई, क्योंकि उनके पास उतने फंड रहे हैं और वो लोग इतने टाइम से काम करते रहे। सिर्फ इतना सा रीजन है, और कोई रीजन नहीं सर, बस। बिल्कुल सर, रवि सर, मैं अपन सर ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन एक मेरा ये पर्सनली सुझाव नहीं, था। आप नेगेटिव की बात नहीं है, मैं पर्सनली आपको बता दूं। हाँ, नहीं मैं कुलदीप मतलब सर, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं और कुलदीप ठीक है। सर, एक दिन कुलदीप सर को रिचार्ज करना था मोबाइल से, मोबाइल का रिचार्ज करना था, तो उन्होंने जब मोबाइल यूज में खोला तो वहां पर फंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया। तो उन्होंने बोला कि मैं उनके सामने बैठा था, फिर वो गूगल पे पे गए, उन्होंने रिचार्ज कर लिया। तो हमने कहा सर, जब आपको इतनी तकलीफ हो रही है, हमें इतनी तकलीफ हो रही है, तो हमारी यूजर को तकलीफ नहीं होती है? पर्सनली मैं बिल्कुल अगर इतना सब कुछ मैंने खुद कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस है सर। हम लोग उसको अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हर एक चीज में एक टाइम लगता है। प्लीज आप इतना उम्मीद रखिए, इतना भरोसा रखिए कि हम लोग सही कर रहे हैं और अच्छा कर ले जाएंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, उम्मीद भरोसा पूरा है और अभी तक कंटिन्यू कर ही रहे बिजनेस को। लेकिन बस ये कुछ चीजें हमारे लिए इतनी, मतलब अब सर क्या होता है सर, नए नए पर्सन जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमने थोड़ी अपन प्लानिंग भी करते हैं, सारी चीजें क्लियर करने के बाद में थोड़ा सा कहीं इशू आ जाता है, फिर उसका माइंड में लगता है यार अगर आपने इतना बड़ा तरीके से बताया, लेकिन यहाँ आगे रुकावट एक छोटी सी, हाँ, हालांकि अपन समझ रहे निश्चित तौर हैं, पे, लेकिन वो कहीं निश्चित ना तौर कहीं पे बड़े लेवल हम की प्रॉब्लम हो जाती है सर। 100% हम लोग, जैसे अभी हमें किसी यूजर के पास जाना है तो हम यूजर को इतना बड़ा दिखाते हैं और इतने अच्छे तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल उस यूजर को ये प्रॉब्लम आती है तो फिर वो सवाल करता है। मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल करता इसको सर। स्वीकार करता हूँ, लेकिन बस वही चीजें हैं कि सर, ये जो प्रॉब्लम थी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोगों ने बैंक के करीब 40 लाख रुपए देकर अभी हम लोगों ने बीबीपीएस का एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो जी जी जी। वो इम्प्लीमेंट होने में लगभग 6 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि एपीआई इंटीग्रेशन बहुत आसान काम नहीं होता है। ठीक है, उतने 22,000 जी सर। बिलरों का एक एक बिलर का कोड होता है, वो वहां इम्प्लीमेंट करना अपने सर्वर पे, सॉफ्टवेयर पे। तो ये चीजें आप प्लीज समझिए कि पहले पैसे नहीं थे, अब वो पैसे आए हैं, तो हम लोग अच्छी एपीआई के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा सर, 3 महीना और लगेगा मेरे समझ से, फिर ये प्रॉब्लम अच्छा नहीं रहेगी। अच्छा। क्योंकि दो एपीआई जब इंटीग्रेशन कर ले जाएंगे कुलदीप सर, चूंकि अभी क्या है, मल्टीपल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, इसी में ग्रामला जी भी लेके आ रहे हैं, हम लोग मैपिंग पे भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टीम अभी बढ़ाई भी जा रही है, सॉफ्टवेयर वाली अच्छा लखनऊ में अच्छा। टीम। हाँ, इंटरव्यू कई जगह कई लोगों के लिए गए हैं, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये सही हो जाएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। चलो कोई नहीं सर, ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे बात से बुरा नहीं थैंक यू सर, लेना है बिल्कुल ही। थैंक यू रवि सर, थैंक यू सर। और ओके सर जी, नहीं, थैंक बिल्कुल बुरा नहीं, लक्ष्मण जी। बुरा बुरा कहीं नहीं लगता सर, ये फीडबैक है। और फीडबैक जी से जी। अगर किसी ने नहीं सीखा, किसी कंपनी ने फीडबैक को बुरे तरीके से लिया, तो फिर वो कोई मतलब नहीं, वो कंपनी खत्म हो जाती है। फीडबैक का मतलब होता है कि ये जो कमी है, ये जी जी आप जी। अगर बता रहे हो तो हमें इसको दूर करना है, तभी हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तभी कंपनी भी बिल्कुल सर। सेटिस्फाइड होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच लक्ष्मण सर, आपको रवि सर ने खुद आंसर किया है, तो हमें पेशेंस रखना है, सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी टाइम टू टाइम। बस जैसे रवि सर ने आंसर दे दिया है, और हम बिलीव करते हैं अपने रवि सर पर कि ये चीज आज नहीं हो रही तो कल जरूर होगी। थैंक मैं यू सो आपको मच। बताऊं, अभी नहीं, एक चीज मैं और रखता हूँ, अभी मैं बताऊं, जी सर। 6-7 जी सर। ट्रांजेक्शन थे जो एक्सिस बैंक के क्यूआर कोड पे किए गए थे और एचडीएफसी बैंक के क्यूआर कोड पे किए गए थे। 93,000 रुपीज लोगों ने 7 ट्रांजेक्शन का 93,000 रुपया
एक्सिस बैंक के ट्रांजैक्शन पे आया क्यूआर कोड पे और यूजर भेज रहा है कि सर हमने 20,000 वॉलेट में डाले हैं, वो रिकॉर्ड हमारे पास एक्सिस बैंक के ट्रांजैक्शन में चाहे मैसेज हो या उनका एप्लीकेशन हो, 6 दिनों तक मतलब 5वें दिन पैसा आया है, क्रेडिट हुआ है, लेकिन 5 दिनों तक कोई रिकॉर्ड नहीं और ये पिछले 6 महीने में 2 बार हो चुका है। इसका रीजन ये है कि कभी-कभी टेक्निकल चीजें होती हैं। मैं एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ, वो पैसे हमारे पास नहीं आए और डिस्ट्रिक्ट पार्टनरों ने पैसा ऐड किया था 6 ट्रांजैक्शन का 93,000 रुपया, वो पैसा हमारे पास 5वें दिन क्रेडिट हुआ। सिर्फ क्रेडिट हुआ, ये भी नहीं पता चला कि वो पैसा किस यूजर का कितना था और उसका क्या यूटीआर नंबर है। तो ये समस्याएं कभी-कभी बैंकों के भी साथ आ रही हैं और इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं सर। कभी-कभी हम लोगों को ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अभी जैसे कुछ ही दिन, अभी कल या परसों की बात है, जो विड्रॉल लग रहे थे उसमें कम से कम 12-14 विड्रॉल ऐसे थे जिसको डबल पेमेंट किया बैंक ने गलती से, ठीक है। फिर वो हमारा सिस्टम दिखाता है कि ये चीजें 2 बार गई इस कस्टमर को। इसके सोमवीर सर का मीटिंग में हो, सोमवीर सर के बेटे को भी 2 बार पेमेंट गया, मैंने उनको पर्सनली कॉल करके फिर वो रिटर्न लिया है। तो बैंक जब एक ट्रांजेक्शन को 2 बार कर सकता है, फेल हो सकता है, 5 दिनों तक ये सारी चीजें चल सकती हैं, तो आप भरोसा रखिए कि ये प्रॉब्लम हर एक टेक्निकल चीजों में आती है, हमारे में ज्यादा है क्योंकि हमारी अभी एपीआई इंटीग्रेशन का पूरा काम चल रहा है। ये निश्चित तौर पर सही हो जाएगा, ठीक है। और ये परेशानियां रहेंगी, कभी ये रिचार्ज फेल होगा, कभी कुछ नहीं कुछ होता रहेगा, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं होगा जितना अभी हो रहा है। जियो ने 299 का सारे पोर्टल के लिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, फोन पे, गूगल पे, सबके लिए बंद किया। एयरटेल ने भी वही काम किया है। अब कोई यूजर ये कहे कि नहीं वहां से हो रहा है, भाई आप फोन पे से भी करके देख लो, फोन पे से भी नहीं हो रहा है, गूगल पे से भी नहीं हो रहा 299 का रिचार्ज, तो यूजमी से भी नहीं होगा क्योंकि जियो ने वो बंद कर दिया। तो सबके लिए नियम बराबर होते हैं, बस अंतर इतना सा है कि वो उतने साल पुराने हैं तो उन्होंने अपनी चीजों को और अच्छा कर लिया है। हम लोग अभी छोटी सी कंपनी है, छोटी सी टीम है, तो हम लोगों को टाइम लग रहा है, हम लोग भी इसको सही कर लेंगे। थैंक यू सो मच रवि सर, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे यूजर्स हैं, अभी सर को सुना आपने कि हम लोग सारी चीजें सही कर लेंगे, बस टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो सब कुछ धीरे धीरे सही होते चले जा रहा है। तो अभी साथियों हैंड रेज मत कीजिए, हमारा समय भी हो रहा है, तो 2 हैंड रेज जो है इनको ले लेते हैं। ईश्वर लाल जी, आपका अनम्यूट किया है, मोस्ट वेलकम। ईश्वर लाल मीना सर, मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट हमारे नवीन गुप्ता जी हैं, वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, नवीन गुप्ता जी। मैम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैंने कल बिजली बिल पे किया था यूपी से। हाँ, तो उसका बिजली बिल पेड भी हो गया था, उसका बिल भी जनरेट हो गया और आज मैं देख रहा हूँ इसमें रिफंड हो गया, वैलेट में पैसा वापस हो गया। तो क्या होगा, अब क्या होगा? ऐसा कर लीजिए सर, वॉलेट में पैसा आया है तो हो सकता है कुछ इशू रहा हो, आप फिर से करिए, वॉलेट में पैसा है ना, फिर से आज करके देख लीजिए सर, ठीक है। हाँ, तो बिल तो जनरेट हो गया था कल, कैसे जनरेट हो गया फिर से बिल? कब? मतलब आपका बिल पे हो चुका है सर? हाँ, बिल पे हो गया था, जनरेट भी हो गया था बिल, हम समझे कि बिल पेड हो गया है। फिर आज मैं इकरार सर, अगर आप हैं तो आप आंसर कर सकते हैं इनको। इकरार सर। चलिए मैम, इकरार सर नहीं है, मैं बोलती हूँ। मैं कभी-कभी ऐसा होता है बिलर में, क्या होता है कभी-कभी सर ऐसा हो सकता है कि आपके एंड से दिख रहा हो कि ये बिल सक्सेसफुल हो, लेकिन बिलर के पास देखिए क्या होता है कि इसमें यूजर है, इसमें यूजमी है इन्वॉल्व, उसके बाद एक बीबीपीएस इन्वॉल्व है, उसके बाद एक बिलर है, 4 पार्टी हैं यहाँ। आपने रिक्वेस्ट लगाई, रिक्वेस्ट हमारे पास यूजमी के पास आई, यूजमी ने एनपीसीआई के पास भेजा, एनपीसीआई ने फिर बिलर को भेजा जिस कंपनी का बिल पेमेंट हो रहा है। तो हो सकता है कि 2 जगह वहाँ सक्सेस दिखाया हो, लेकिन फिर बिलर ने वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो फिर वो आपको रिफंड गया है, तो अच्छी बात है, रिफंड गया है तो आप दोबारा से पेड कर लीजिए। और कभी-कभी ऐसा भी होता है किसी भी कंपनी के थ्रू हो,
कोई कोई बिलर तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, कोई कोई का तुरंत मैसेज आता है, कभी कभी 72 घंटे भी लग जाते हैं। तो कभी सक्सेस हो, अगर मान लीजिए कि सक्सेस होने के बाद भी अब आपका बिल दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो 72 घंटे लगते हैं। और अगर इस केस में आपका रिफंड आया है तो एक बार आप उस बिल को उस पर्टिकुलर बिलर के साइट पे जाकर चेक, अगर वहां फिर भी दिखा रहा है तो प्लीज 2 दिन वेट कर सकते हैं। आपका वॉलेट में पैसा आपका है, सुरक्षित है, तो उससे कोई डरने और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे कहने का मतलब है कि फिर से इसको ट्राई करें। 2 हफ्ते पहले आपने कहा था कि केवल रिचार्ज होगा, डीटीएच रिचार्ज होगा, बाकी नहीं, सेवाएं अभी हो रहा है सर, अभी सब कुछ हो रहा है सर, अभी सब कुछ हो रहा है यूपी में भी हो रहा है। अच्छा, बिजली जी, सब कुछ सभी जगह हो रहा है सर, सभी जगह हो रहा है जी। हाँ, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है मैडम। जी सर, ट्राई कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए साथियों, अभी हम वाइंड अप की ओर जाएंगे, हमारा समय भी हो चुका है। तो सभी मेरे को साथी जो हैं, इकरार सर आप हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम है बिल्कुल। हाँ, बहुत तो चलिए अच्छा सर, wind up कीजिए आज सर। का सेशन रहा। यस विजय मैम को पहले तो वंस अगेन धन्यवाद दोस्तों, हम सबकी तरफ से भी। सर मैम ने बहुत अच्छे से सेशन लिया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पार्ट को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया, और बहुत अच्छा है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आप सुनते हैं या क्लियर होता है तो बिल्कुल आप उसको अपनी टीम में भी सर्कुलेट जरूर किया करें, ताकि वो नॉलेज आपके टीम तक पहुंचे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो धन्यवाद वंस अगेन। और क्वेश्चन आंसर पार्ट में हमने लिया, और रवि सर ने भी इतने अच्छे तरीके से दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस थे और वो भी बहुत अच्छे से क्लियर किया, क्योंकि जो फैक्ट है दोस्तों वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब वाइंड अप की तरफ हम आ चुके हैं। तो दोस्तों बिल्कुल चैट बॉक्स भी आपके लिए ओपन हो चुका है, आप लोग भी अपने स्लोगन्स लिख सकते हो। तो हम चाहेंगे सभी को साथी जो हमारे हैं, बिल्कुल सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, और हम एक जोरदार बुलंद आवाज में हम यूएसबी के स्लोगन्स को यहाँ पर बोलेंगे, और बिल्कुल वो आवाज पूरे इंडिया तक गूंजनी चाहिए। तो रेडी है बिल्कुल हम सभी लोग? तो 3, 2, 1, क्या बात है? यूज मी, यूज करेगा इंडिया, हर पेन दिल का, स्लोगन क्या है दोस्तों? रिटर्न। अभी हम सीखे हैं। एंड लास्ट है हैशटैग है। वाह वाह, थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम 8 बजे, बड़ी टीम के साथ आइए और मिलके काम करें। धन्यवाद, ध्यान रखें, ख्याल रखें, यूजर के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।